नमस्कार दोस्तों राजनीति में आए हुए व्यक्ति का सपना होता है कि वो एक बार विधायक जरूर बने। लेकिन अगर कोई दूसरी बार विधायक बन जाता है तो उसको लगता है कि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन जब वो तीसरी बार विधायक बनता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका राजनीतिक कद कितना बड़ा होगा। आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार पानीपत के विधायक रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में रहे हैं। 1987 में जब चौधरी देवीलाल की लहर चल रही थी तो कांग्रेस के 5 कैंडिडेट चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे, जिनमें से एक बलवीर पाल शाह जी थे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनसे मिल रहे हैं। बलवीर पाल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपकी बहुत मेहरबानी। आप बताएंगे कि कैसे ये एक एक करके 5 बार आप राजनीति में सफलता मिली आपको? देखिए, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि मैं चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रहा। मेरे काम से लोग बहुत प्रसन्न हुए और फिर वक्त आते उन्होंने उसका बदला भी दिया। जी। दूसरी बात ये है कि अपना व्यवहार आदमी का बहुत मायने रखता है। राजनीति में भी? राजनीति में हो चाहे किसी भी रणनीति में हो, जी। वो नहीं है। देखिए, ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम विधायक बन जाएंगे तो करोड़पति अरबपति बनना तो बड़ा आसान है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जनता सब देखती है और वक्त आने पर उनको नकार देती है जो अच्छे नहीं होते। जी। देखिए, पैसा अगर कमाना हो तो राजनीति कोई मंच नहीं है। अच्छा। उसके लिए और बहुत से चैनल हैं। ये अंबानी देखो, क्या ये राजनीति की वजह से इतने अमीर हो गए? जी। ये अपना कर्म अपना उस पे व्यक्ति पे जो है निर्भर करता है, और साथ ही जो है कुछ ऊपर वाले की देन भी होती है कि आदमी को रास्ता दिखाता है, भैया इस रास्ते चलो। जी। एक भाई तो आगे निकल गया अंबानी में, मुकेश, और और दूसरा पीछे रह गया। जी। वो बराबर का बंटवारा था। तो ऐसा चलता है। लेकिन ये कोई कहे कि राजनीति में एक बार एमएलए बन जाऊं, फिर कोठी बंगला भी मेरा, फिर बच्चे भी मेरे फॉरेन में पढ़ेंगे, तो एक गलत सी बात है जिसे मैं समझता हूँ। ये सोच राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है। जी। अगर राजनीतिक व्यक्ति ये सोच रखता है तो इसका मतलब है उसमें नैतिकता नहीं। अच्छा, तो बलवीर पाल जी, जब आप राजनीति में आए तो आपके पिताजी उस समय विधायक थे 1972 में, हुकुम चंद राय जी। तो ऐसा सुनने में आता है कि इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी बहुत अच्छे संबंध थे। क्या आप बताएंगे थोड़े उस दौर का? क्या? देखो, मैं इतना आगे बढ़ने वाला नहीं था। वो इंदिरा जी से मिल आते थे, दिल्ली जाते थे, मैं साथ जाता नहीं था। अच्छा, तब आप कारोबार में आ चुके थे? हाँ, कारोबार में था और छोड़ दिया, आपको बताया ना, 74 से। अच्छा, राजनीति में आने के बाद कारोबार पीछे चला गया? फिर कारोबार नहीं होता। फिर कारोबार तो यही है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। मेरी बात को इशारों में समझ लीजिए। अच्छा। तो ये जनता को कोई ब्लैकमेल नहीं किया, और ईश्वर की कृपा से परमात्मा ने वैसे भी बहुत दिया है। खाने पीने को ज़िंदगी निकल जाएगी, बच्चों की भी आगे ठीक हो जाएगी। क्या लेना है हमने इतना पैसा जी। इकट्ठा करके? कोठे भर लो, क्या करोगे? छापा पड़ा गया, मोदी जी ले गए। तो आपने जैसे चौधरी भजनलाल के साथ भी काम किया, आपने भूपेंद्र हुड्डा जी का भी शासन देखा, तो एक लंबी चौड़ी मतलब दौर देखा आपने। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टेट इंटरेस्ट होता है वो किस मुख्यमंत्री में आपने ज़्यादा देखा? देखिए, सारे ही अपनी जगह ठीक है। मैं किसी को ये ऊपर ऊंचा है या नीचा है उससे कुछ नहीं बनता। जी। जो उसकी सोच है उसने करना है, करो भाई। क्योंकि मुख्यमंत्री इतना पावरफुल होता है। मैं इसके साथ भी रहा, सुरेंद्र के साथ भी और बंसीलाल जी के साथ। जी। सबको देखा है, इनका शासन देखा है।
क्यों 72 में हमारे पिताजी जब विधायक थे तो बंसीलाल जी का राज था, 5 साल वो भी देखा है। अच्छा। तो यही है कि अपनी मर्जी से चलने वाले हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं लेना देना नीचे क्या है। अब मन का करते हैं। और ज़्यादा जब ये हो जाते हैं फिर पटकी खाते हैं। अच्छा, जैसे अब तो आप बता सकते हो कि जैसे 25 साल आपने विधायक के रूप में देखे विधानसभा में, तो राजनीति में सफलता अगर सही मायने में हासिल करनी है तो उसके क्या क्या चरण हो सकते हैं, कैसे मतलब राजनीति में सफल हुआ जा सकता मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ईमानदारी और हमारा व्यवहार। लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रांसफ़र करानी है पैसे रख जाओ, नौकरी लगवानी है पैसे रख जाओ, नहीं लगेगी तो वापस कर देंगे। तो ऐसे विधायकों का ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं होता। सबसे अच्छी बात यही है कि आपका व्यवहार सही हो। है व्यवहार से? तो प्रमोद विज जी भी काफ़ी बार यहाँ पे, मेरे ख्याल से 5 बार वो भी विधायक रहे हैं, और फतेहचंद भी। फतेहचंद विज जी। तो आपका और उनका, तो आपने तो जनसंघ का पूरा एक यहाँ पे जनाधार रहा है हमेशा ही, लेकिन आपने नहीं, फिर वो जनाधार तोड़ा उनका। हमारे पिताजी ने तोड़ा, उसको आगे हमने कायम रखा। अच्छा, कायम रखा फिर आपने। एक बार बीच में वह सोम प्रकाश जैन जी जो थी। वो भी मेरी गलती है, ओम प्रकाश जैन को कौन जानता था। वो ये था कि बंसीलाल जी ने नारा दे दिया शराबबंदी का। अच्छा। तो मैंने अपने साथियों से बातचीत करी तो रिजल्ट ये निकला कि ये ठीक नहीं है। हम्म। शराबबंदी करेगा, 400 करोड़ के टैक्स हैं, ये ठोकेगा जनता पे। हम्म। पहली बात, इसको राज चाहिए, उसके लिए ये ड्रामा कर रहा है जी। और सब लोगों को बरगला रहा है कि हरियाणा में जैसे स्वर्ग बनने वाला है। ये हमारे साधु संत तो ऐसे ही हैं, जी। कहते तो त्रिकालदर्शी हैं, इनको आगे नहीं नजर आता। सच्ची बात बताओ, काट देना बेशक इसको। जी। तो मैंने ओपनली कह दिया, मैंने ये गलत होने जा रहा है, हरियाणा के हित में नहीं। रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू की बात नहीं है, मतलब ये इससे स्मगलिंग शुरू होगी शराब की। अच्छा, आपने भांप लिया था उस चीज़ को। बेरोजगार लोग हैं, क्या करेंगे। चलिए दिल्ली खड़ा भाई 20 मील, उठा लो दो और शाम को 200-400 रुपया बन जाना। जी। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं। इसके बाद भी बड़ा नुकसान हुआ बंसीलाल जी के जाने के बाद। शराबबंदी तो खुल गई, वो चैनल बंद हो गया, दूसरा शुरू हो गया बदमाशी का। जी। चेन स्नैचिंग करो, ये करो वो करो, तो ये कोई अच्छी बात। दूर के मतलब खराब परिणाम निकले उसके, और वो उस नारे पे जीत गए। वो बस, पर एक बात अच्छी हुई कि उसके बाद ओम प्रकाश जैन जी खड़े हुए हारे 2000, 2005, 2009, किसी इलेक्शन में फिर हारा नहीं कंटिन्यूशन। अच्छा शाह जी, 2005 में भी आप बने, 9 में भी आप बने, तो उस समय तो आप बहुत सीनियर विधायक थे। फिर ये मंत्री बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है जो आपको मंत्रालय में हुड्डा ने नहीं लिया? ये तो सीएम की मर्जी होती है, अपने से सीनियर को कैसे बना देगा। अच्छा। हाँ बताओ। आपने कोई डिमांड भी नहीं रखी उनसे इस प्रकार की? किस पर कभी नहीं रखी, अच्छा। भजनलाल जी से भी नहीं रखी। तो डिमांड किस बात की करें, अगले को नहीं अच्छा लगता चला लें जैसे मर्जी। हमारे काम में उंगली रखें भी ये गलत है, फिर तो समझ आती है। जी। जो जितना गलत है उतना बड़ा मंत्री है इनके। ये इसको छोड़ो, ये कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा। मतलब ये अपने हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप आराम करते हो इन दिनों, तो आप भी संत वाली अवस्था में ही पहुंचे हुए हो कि अब तो किसी से कोई वो रहा नहीं, राजनीतिक जुड़ाव भी नहीं है आपका। तो ये जो आज की दशा है जो राजनीति में, इसको कैसे देखते हो आप, हरियाणा में जो चल रही है, या इस पे कोई नज़र नहीं रखते अब आप? देखो, अगला राज जो आना है मेरे हिसाब से शायद जाट सीएम बने। अच्छा, ऐसा क्यों जी?
ये एक गणित है हमेशा का। बंसीलाल जी बने तो बीजेपी की सपोर्ट, देवीलाल जी बने तो बीजेपी की सपोर्ट, और जब भी बीजेपी की सपोर्ट इनको रही है मुख्यमंत्री इन्हीं में से बना है जी और सीटें अच्छी आई। जी। जब ये सपोर्ट हटा देंगे तो बीजेपी की तो 3 सीटें रह गई थी। अच्छा। अब वो वक्त थोड़ा सा बदल गया है। अब मोदी तो जी दुष्यंत चौटाला की सपोर्ट है सरकार को। अब तो दुष्यंत चौटाला देवीलाल जी के पड़पोते दे रहे हैं सपोर्ट इस सरकार को, तो बीजेपी को तो। क्यों दे रहे हैं? उनकी भी ज़रूरत यही है कि अगली बार मोर्चा मारो, अच्छा। नहीं तो अब तक छोड़ गए होते। इतने रौले पड़े हैं, ये छोड़ जाए, कौन छोड़, किसने छोड़ा? अच्छा, जैसे आप पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो जब हरियाणा को एक पंजाबी मुख्यमंत्री मिला, तो ये तो हरियाणा के पंजाबी समुदाय की तो बहुत बड़ी डिमांड पूरी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको वोट बैंक को पकड़ के रख पाएंगे? अब मैंने क्या लेना वोट बैंक, आखिरी उम्र में चलते फिरेंगे। वैसे भी राजनीति में कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना, नहीं देना चाहिए। कभी नहीं दिया। आप पानीपत के लोगों से पूछो, हरियाणा में जो लोग जानते हैं उनसे पूछो, जाट है, गुज्जर है, ये खत्री है, अरोड़ा है, ये खाती है, ये पता नहीं क्या कितनी जाते हैं यहाँ, कोई एक आदमी कह दे कि मैंने जातिवाद के उसमें उसको सपोर्ट किया हो। पंजाबी उभरते हैं, इसको नहीं करते। ये बीमारी अपने में नहीं है, खानदान में नहीं। तो शाह जी, ये आपका जो शाह नाम है, इसके पीछे भी कोई वो टाइटल है या ये गोत्र है, क्या है, हाँ, उपाधि बुजुर्ग है? पता नहीं क्या है। ये तो हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, फिर मैं नहीं लगाता था, बलबीर पाल सिंह लिखता था। अच्छा। फिर उनकी डेथ के बाद लोगों ने कहा ये यहाँ पहचान नहीं ठीक होती, शालो। शाह लगाओ, तो ये तो इसका मतलब ये है कि जब भारत एक था तो आप लोगों की कोई उपाधि थी पीछे से ये चली आ रही है, आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की? क्या करना है, शाह है तो शाह है, अमित शाह भी तो शाह है। हाँ, लेकिन वो तो बढ़िया कम्युनिटी से, हैं जी? वो तो जैन है, बढ़िया कम्युनिटी से। पता है मुझे, शाह तो है ही ना। हाँ, शाह है बिल्कुल। फिर अच्छा, आपके जो हर आदमी की एक ख्वाहिश रहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चे राजनीति में, तो क्या आपके जो बच्चे हैं उनकी कोई ख्वाहिश है राजनीति में आने की? कितने को बच्चे हैं, एक विक्रम है, हम्म। उसका दिल करे आए, दिल करे ना थे। आपका कोई वो नहीं है ऐसा? मैं इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि धकेला जाए। हम्म। हमारे पिताजी ने मुझे नहीं धकेला, मैं अपने बच्चे को, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, जी। धकेल दूँ, नहीं, कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, इंटरेस्ट हो तो ही आओ, इंटरेस्ट हो तो ही आओ। और आपका कहना ये भी है कि कारोबार वगैरह तो होते नहीं राजनीति में, अगर ईमानदारी से काम करना तो कारोबार तो पीछे ही छूट जाएंगे। तो आपने तो कर नहीं पाए आप तो। मैं तो बता रहा हूँ, कोई कारोबार मैंने किया नहीं, नुकसान ही किया। तो इस बात की आपको एक संतोष तो रहता होगा कि आपने करप्शन नहीं किया, या आपने राजनीति को उस तरीके से नहीं लिया जैसे उद्योग की तरह से लेते हैं लोग, या फिर कोई इसका रहता है कि पैसे कमाते तो बढ़िया रहता है? कुछ नहीं है, पैसे दिए हुए हैं परमात्मा ने, और क्या कमाने हैं। हम्म। इस जन्म के लिए तो काफ़ी है, जी। आगे बच्चों के लिए भी काफ़ी है। देखी जाए, कमा लेंगे, अच्छे होंगे तो। जी जी। हाँ, वो कहते हैं पूत कपूत हो तो क्यों धन संचय। हाँ। तो अब दिनचर्या आपकी, ये समाचार वगैरह सुनते हो आप? कुछ नहीं सुनता, अच्छा। बस सारा दिन पड़ा रहता हूँ, दवाइयाँ खाई। और अच्छा, राजनीति में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा है? जब दुश्मन को नहीं तो दोस्त कौन बनेगा? दोस्त की क्या ज़रूरत पड़ेगी? दोस्त भी नहीं रहा। अच्छा, जैसे आप चौधरी देवीलाल वगैरह से तो रहा होगा परिचय उस समय, तो आपका सबसे, तो किस तरह के राजनेता थे वो? देखो ऐसा है,
देवीलाल जी से तो नहीं, चौटाला साहब से काफ़ी परिचय है। बढ़िया अच्छा मेरे हिसाब से। भाई करप्शन को एक तरफ रख, अच्छा उनका काम करने का तरीका जो मैंने देखा है दूसरों से बहुत अलग है। अच्छा। जो करना है ये चुटकियों में, जो नहीं करना नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बंसीलाल जी? बंसीलाल जी से, बंसीलाल जी भी बढ़िया थे, लेकिन वो पुत्र मोह में फंसे रहते थे। सुरेंद्र जी के? भजनलाल जी के बारे में और बता दीजिए 2 लाइन। भजनलाल जी मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे। मैं ऐसे कहूँ कि ये गलत और वो गलत, भजनलाल जी बहुत अच्छे थे मेरे लिए। इफ़ ही कंटिन्यू, अगली बार मैं बेटर पोजीशन में हूँ। तो होते हुड्डा साहब? हुड्डा साहब को पता नहीं क्या तकलीफ है, मैं क्या कहूँ, ये तो उन्हीं से पूछिए। आपसे तकलीफ रही उनको है? मेरे से है, मेरे परिवार से है, या किसी और से है, मुझे क्या पता। अच्छा, मैं आपको बुरा ना लगे तो, जैसे आपके भाई हैं बुल्ले शाह जी, तो ऐसा कहा जाता था, पता नहीं सच है कि नहीं, वो तो आपको पता होगा, कि ये आप में मतभेद भी हुड्डा साहब की देन है। सब ऐसा ही है, चलता है, कोई बात नहीं। तो अब भाई के साथ प्रेम संबंध है बिल्कुल? कुछ नहीं है, प्रेम संबंध इतना है कि मगरूर आदमी है, कभी मेरे पास आता नहीं, ना आया है ना आएगा। अच्छा। राजनीति में तो आपने ही उनको हमेशा बढ़ाया है। नहीं, वो सारे ठीक थे, लेकिन एक गलत फहमी क्रिएट होगी कि ये है। अच्छा। हाँ, कहते थे कि बलबीर शाह जी का सारा जो काम है बुल्ले शाह जी देखते हैं। काम तो ऐसा है, कई देखने वाले थे, वो अकेले वो नहीं थे, हम्म। लेकिन नहीं, 2009 में मेरे इलेक्शन में कहीं नहीं नजर आए। हम्म। इनको ये था हारेगा, हारा तो तब भी नहीं। अच्छा। बस फिर ऐसा ही है। हुड्डा साहब को क्या तकलीफ है मुझे नहीं पता, क्यों, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। काम कहा नहीं किया तो ठोक देना, हाँ क्यों करी, अगर कर नहीं सकते तो हाँ क्यों करी। भाई यही मतभेद है और कुछ नहीं। कोई और बाकी कोई? पारिवारिक तौर पे मैं तो समझता हूँ मतभेद होना नहीं चाहिए। हम्म। बाकी राजनीतिक तौर पे उनको ये बात खलती थी कि दुनिया नाग रगड़ती है, ये मुंह पे ठोक, ये नहीं रगड़ा खाता। आप ऐसे ही मतलब दबंग वो थे हैं? शुरू से तो उस एटीट्यूड का नुकसान भी हुआ आपको? मैं समझता हूँ सारा ही फायदा हुआ, नुकसान किस बात का? मतलब आप कैबिनेट मिनिस्टर क्या फर्क पड़ता, जितने काम दूसरे मिनिस्टर करवाते हैं उससे ज़्यादा तो मैंने वैसे ही करवा ली। ऑफिसर मेरे से प्यार करते थे। अब जितना ऑफिशियल काम था वो तो हरियाणा के किसी भी उसको कह दूँ हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमी के अपने किरदार के ऊपर भी तो है। जैसे आप पहली बार विधायक बने और अब जब लास्ट बार थे, तो लोगों की जो समस्याएं थी उनमें क्या बदलाव आया? पहले किस तरह की समस्याएं थी और अब किस? देखो, समस्याओं के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो डेवलपमेंट के मेजर काम थे वो नहीं किए गए। नहीं हुई। बाकी सड़क है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी पहुँचा दिया गया। अच्छा। और क्या काम और होता तो अच्छा रहता? अब इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो अपने नए नेता देखे। अच्छा, शाह जी आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 75+। 75+। चलो, भगवान आपको दीर्घायु करे, आप स्वस्थ रहें। बस 1 साल है और आपके बीच आपसे में। एक क्या कह रहे हैं? 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर ऐसा कैसे लग रहा है आपको? शरीर अब हो बता रहा सकता है गलत भी हो सकूँ, कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, है? अच्छा। तो उस हिसाब से तो यही है, आगे परमात्मा जाने।
जरूरी नहीं है कि सारी भविष्यवाणियाँ सही हो। क्या गुरु को मानते हैं हम? किसी गुरु को भी मानते हैं क्या आप? यहाँ कौन गुरु से कम नहीं है, क्या? सभी आते हैं, शिक्षा दे के चले जाते हैं, सारे ही गुरु हैं। सारे गुरु। चलो शाह जी, आपने मुलाकात की और ऐसी आराम करने का आपका समय था, मैंने इसमें खलल डाला, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। मेहरबानी। नमस्कार दोस्तों, ये थे बलवीर पाल शाह जी, और आप इनके लिए दुआएं करें, ये खुश मिजाज और स्वस्थ रहें। और आपने देखा होगा बहुत थोड़ी बात हम कर पाए हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत यादगार ये पल रहेंगे हमेशा कि मैं इनसे ऐसे समय में मिला और इन्होंने अपने दिल की कुछ बातें मेरे साथ रखी हैं। आप ज़रूर कमेंट करें बलवीर पाल शाह जी के इंटरव्यू पर। नमस्कार।